जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि धन पोटली यानी लक्ष्मी पोटली कैसे बनाते हैं और पिछले साल जो हमने धन पोटली बनाई थी उसके सामान का हमें क्या करना है। तो देखिए, पिछले साल जो हमने धन पोटली बनाई थी पहले हम उसका देख लेते हैं। तो ये मेरी पिछले साल की धन पोटली है। दिवाली के दिन या धनतेरस के दिन हम इसको खोलेंगे। तो दिवाली के दिन अगर खोल रहे हैं दिन में ही आप इसको खोल लीजिएगा। धन पोटली को हम खोल लेंगे और खोलने के बाद इसका सारा सामान हमें निकालना है। तो देखिए, ये जो पैसे हमने इसमें रखे थे, जो हमने इसमें चांदी का सिक्का रखा था, जितनी भी चीज़ें हमने इसमें रखी थी वो सारी चीज़ें हम निकाल लेंगे। अब हमें इस सारे सामान का क्या करना है। तो देखिए, जो पोटली है इस पोटली को आप चाहें तो आप दोबारा भी यूज कर सकते हैं। तो लाल कपड़े की जो ये पोटली है इसको आप धो के साफ कर लीजिएगा। आप चाहे नई पोटली ला सकते हैं इस बार या इसी को यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही जो भी सामान हमने इसमें रखा है जैसे चांदी का सिक्का और पैसे, ये हमने पहले ही अलग कर लिए हैं। इसके साथ ही गोमती चक्र, कोड़ी और कमलगट्टे ये बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। तो ये सारे हम अलग कर लेंगे। ये हम दोबारा से पूजा में यूज करेंगे। आप चाहें तो इनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। इस बार मतलब पिछली बार अगर आपने 5-5 रखे थे आप 7-7 रख सकते हैं, या आप चाहें तो एज इट इज जितने पिछली बार रखे थे उतने ही रख सकते हैं। जैसे देखिए, सुपारी जो बिल्कुल ठीक है वो सुपारी हम दोबारा यूज करेंगे। तो यहाँ पर मेरी कुछ सुपारियाँ ठीक हैं, लेकिन कुछ सुपारी ऐसी है जिनमें छेद हो गए हैं। तो जिनमें छेद हो गए हैं, जो चीज़ें खराब हो गई हैं वो हमें नहीं लेनी है। जो चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल मतलब अच्छी कंडीशन में है, जो बिल्कुल ठीक है, खंडित नहीं हुई हैं, उन चीज़ों को हम ले लेंगे। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को आराम से हमें छांट लेना है। आप दिन में ही, दिवाली के दिन में ही ये काम कर लीजिएगा। तो देखिए, ये जो चीज़ें हैं जैसे हल्दी थी, हल्दी तो बिल्कुल ही पाउडर बन गया है, हल्दी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। इसके साथ ही जो ये सुपारी हैं, तो ये सुपारी देखिए, कुछ सुपारी ऐसे हैं जिनमें छेद हो गए हैं, होल हो गए हैं जिनमें। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें हम किसी गमले में डाल देंगे। घर के ही गमले में डालने, तो आप अपने गमले में, किसी भी गमले में ये डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सुपारी हैं, ये भी थोड़े होल हो गए हैं, छेद हो गए हैं इसमें। और ये लौंग इलायची तो ठीक ही है, लेकिन इनको भी हम गमले में ही डाल देंगे। दिवाली के दिन ही हमें ये काम करना है। तो जो भी हमने ये बाकी चीजें जो ठीक ठाक हैं बिल्कुल, जैसे गोमती चक्कर, कमल गट्टे, कोड़ी, ये बिल्कुल ठीक होती हैं, इनको हम गंगा जल से धो लेंगे। लक्ष्मी पूजन से पहले ही आप इन्हें गंगा जल से धो लीजिएगा। चांदी का सिक्का अगर आप इस बार नया लेके आए हैं तो नया सिक्का पोटली में रख लीजिएगा, पुराना आप अपने पास वैसे रख सकते हैं। और जो दक्षिणा है वो हमें दोबारा चढ़ानी है, पुरानी जो दक्षिणा उसको आप यूज कर लीजिएगा। और ये सारी चीजें हम गंगा जल से धोकर दोबारा से पूजा में चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं कि लक्ष्मी पोटली यानी धन पोटली कैसे बनाते हैं। ये दिवाली के दिन जब आप शाम को लक्ष्मी पूजन करेंगे तो उस समय पर लक्ष्मी जी की प्रिय चीजें हमें चढ़ानी है। जैसे लक्ष्मी जी को कोड़ी बहुत प्रिय होती है, तो 5 मैं यहाँ पर कोड़ी चढ़ा दूंगी। चीजों की संख्या कम ज्यादा आप कर सकते हैं, कम से कम 2 चीज जरूर चढ़ाइएगा। मैंने 5 कोड़ी चढ़ा दी हैं। उसके बाद 5 सुपारी मैं यहाँ पर चढ़ा दूंगी। तो ये 5 सुपारी मैंने चढ़ा दी हैं। इसके साथ ही हम 5 कमलगट्टे चढ़ाएंगे। कमलगट्टे ये काले काले मोतियों जैसे होते हैं, ये मैंने चढ़ा दिए हैं। इसके साथ ही हमें हल्दी की गांठ चढ़ानी है। हल्दी की गांठ ना हो तो आप 1 चुटकी हल्दी चढ़ा सकते हैं। साथ में ही हमें हरी इलायची जो होती है ये चढ़ानी है। 5 इलायची मैंने चढ़ा दी और 5 मैंने यहाँ पर लौंग चढ़ा दी हैं। ये सारी चीज़ें हमें चढ़ानी है। ये सारी चीज़ें लक्ष्मी पूजन पर हम लक्ष्मी जी को चढ़ाएंगे। उसके साथ ही जो हम धनतेरस के दिन धनिया लेके आए हैं वो भी लक्ष्मी पूजन पर चढ़ाया जाता है। तो लक्ष्मी पूजन पर हम धनिया भी चढ़ाएंगे। इसके बाद दक्षिणा हमें चढ़ानी है। जो पूजा में दक्षिणा चढ़ेगी वही दक्षिणा हमें चढ़ानी है। साथ ही अगर चांदी का सिक्का है तो आप चांदी का सिक्का चढ़ा दीजिएगा, और अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल सिक्का ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम जब लक्ष्मी पूजन करेंगे तो लक्ष्मी माता को समर्पित करेंगे। सारी चीजें हम लक्ष्मी पूजन में चढ़ाएंगे। लक्ष्मी पूजन के बाद फिर हमें धन पोटली बनानी है। तो देखिए, लक्ष्मी पूजन के बाद हम एक लाल रंग की पोटली ले लेंगे। ये पोटली आपको बाजार में बहुत आसानी से मिल जाएगी, आप चाहे घर पे भी बना सकते हैं। ये पोटली हम ले लेंगे। पोटली ना मिले तो लाल रंग का कपड़ा आप ले सकते हैं। ये जो पोटली है इसमें लक्ष्मी जी की जो जो प्रिय चीजें हमने चढ़ाई थी वो सभी डालनी है। जैसे गोमती चक्कर, कमल गट्टे, कोड़ी, लौंग, इलायची, जो जो चीजें हमने चढ़ाई है वो सारी इसमें डालनी है। ये हल्दी जो हमने चढ़ाई है, ये हल्दी की गांठ भी हम डाल देंगे। हल्दी की गांठ जो है बिल्कुल पाउडर बन जाती है, आप चाहे तो हल्दी की गांठ डाल सकते हैं। और अगर आपको खराब होने का डर है, इसमें छेद होने का डर है, तो फिर आप 1 चुटकी हल्दी डाल सकते हैं। तो सारी चीजें हमने इसमें डाल दी है। साथ में ही चांदी का सिक्का और
और दक्षिणा, जो भी हमने लक्ष्मी पूजन पर दक्षिणा चढ़ाई है वो दक्षिणा हम इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही जो धनतेरस का धनिया है उस धनिये में से भी थोड़े से दाने, बस 5-7 दाने हमें इस पोटली में डालने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस पोटली में डाल देंगे। फिर इस पोटली को हम अच्छे से बांध देंगे। जैसे पोटली को बांधते हैं उसी तरह से देखिए, इस तरह से धागा खींच के फिर हम इसको बांध देंगे। लक्ष्मी पूजन के बाद हमें ये करना है। आप लक्ष्मी पूजन के 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जब भी आपको टाइम मिले तब ये पोटली बना सकते हैं। सारी चीज़ें पहले हमें लक्ष्मी पूजन पे चढ़ानी है, उसके बाद हमें पोटली बनानी है। तो देखिए इस तरह से ये पोटली बन गई है। अब इस धन की पोटली को लक्ष्मी माता के चरणों में रखेंगे और फिर लक्ष्मी माता से प्रार्थना करेंगे, हे लक्ष्मी मैया, जैसे ये धन की पोटली भरी हुई है वैसे ही मेरे घर में हमेशा धन के भंडार भरे रखना और मेरे घर में हमेशा स्थायी निवास करना, अन्न धन के भंडारे भरना। इस तरह से लक्ष्मी माता के सामने हम प्रार्थना करेंगे और इस तरह से प्रार्थना करने के बाद जो धन की पोटली है इसको चुचकार के हम अपने लॉकर में रख लेंगे। जहाँ पर भी आप अपना धन रखते हैं वहाँ पर अपनी तिजोरी में इसको रख लीजिएगा। जिस जगह पर धन से भरी हुई ये लक्ष्मी पोटली रखी जाती है वहाँ पर हमेशा लक्ष्मी माता वास करती है, उस घर में धन की कमी नहीं होती है। तो आप भी दिवाली के दिन ये धन पोटली, जिसको लक्ष्मी पोटली भी कहते हैं, जरूर बनाना ताकि आपके घर में भी माता लक्ष्मी वास करे। पिछले साल जिसने भी लक्ष्मी पोटली बनाई थी उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय माँ लक्ष्मी, राधे राधे।